आज प्रधानमंत्री मोदी का काशी दौरा, जहां पर कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आज अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर जा रहे हैं पीएम मोदी। वाराणसी को देंगे करीब 1,500 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी कार्यक्रम की जानकारी। पूर्वांचल के लोगों की जिंदगी आसान करने वाली परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। काशी में अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। जापान के सहयोग से किया गया निर्माण। करीब 5 घंटे वाराणसी में गुजारेंगे पीएम मोदी। 14 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का भी करेंगे उद्घाटन। बीएचयू में आईआईटी के खेल मैदान में होगी पीएम मोदी की सभा। करीब 6,000 लोग होंगे मौजूद। बीएचयू में 100 बेड वाले एमसीएच विंग का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पर्यटन के विकास के लिए रो सेवा की भी होगी शुरुआत। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के लिए जोरदार तैयारियां। 2 महीने में 5 बार काशी के चक्कर लगा चुके हैं सीएम योगी। संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरेगी कांग्रेस। संसदीय दल की बैठक में पार्टी ने तैयार की रणनीति। कोरोना, किसान आंदोलन और महंगाई समेत 5 मुद्दों पर हल्ला बोलेगी कांग्रेस। विपक्ष की दूसरी पार्टियों से भी बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। 19 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। 18 जुलाई को सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। रक्षा मामलों की संसदीय कमेटी की बैठक छोड़कर निकले राहुल गांधी। चीन को लेकर चर्चा की कर रहे थे मांग। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चल रही खबरों को शरद पवार ने बताया निराधार। आज तक से कहा राष्ट्रपति इलेक्शन लड़ने का सवाल ही नहीं। संजय राउत ने शरद पवार को बताया है बेस्ट कैंडिडेट। कहा चेहरा होगा तभी मोदी से होगा मुकाबला। ना, मुझे तो लगता है कि आज सबसे सीनियर नेता शरद पवार साहब है, जिनको सब लोग चाहते हैं। जो लोग आज यूपीए में भी नहीं है, एनडीए में भी नहीं है, वो लोग भी चाहेंगे कि शरद पवार साहब के हाथ में नेतृत्व इस फ्रंट का होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट। योगी सरकार को जारी किया नोटिस। यूपी में कांवड़ यात्रा की इजाजत पर सुप्रीम कोर्ट ने किया स्वतः संज्ञान। 16 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा अभी निर्णय लिया गया है कि वो रहेगा। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर लगाई है रोक। सीएम धामी ने कहा हरिद्वार को नहीं बनने देंगे कोरोना सेंटर। कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त है उत्तराखंड पुलिस। डीजीपी बोले पूरी तरह लागू किया जाएगा फैसला। और उनका चाहिए। इसके बावजूद अगर फिर भी लोग प्रयास करते हैं तो हम पूरा बॉर्डर को हम सील करके रखेंगे, फोर्स तैनात करके रखेंगे और जो राज्य सरकार का निर्देश है उसका पालन सुनिश्चित कराएंगे। कांवड़ यात्रा रद्द होने से हरिद्वार के कारोबारियों में छाई मायूसी। करोड़ों रुपए का होगा नुकसान। ओडिशा में भी कांवड़ यात्रा पर पाबंदी। भक्तों को किसी भी मंदिर में जलाभिषेक की इजाजत नहीं। उत्तराखंड के बाद गोवा में आम आदमी पार्टी ने फूका चुनावी बिगुल। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान। मेरी गारंटी का मतलब है कि आम आदमी पार्टी इसको करेगी। हमारा ये चुनावी वादा नहीं है जिसको चुनाव के बाद दूसरी पार्टी वाले कहते हैं अरे ये तो हमारा चुनावी जुमला था। हमारा चुनावी जुमला नहीं है। गोवा दौरे पर पहुंचे केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा बदलाव चाहते हैं लोग। टीके की कमी की खबरों को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया खारिज। कहा सिर्फ लोगों में घबराहट पैदा करने के बयानबाजी। टीके की कमी को लेकर राहुल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना ट्वीट किया जुमले हैं वैक्सीन नहीं। राहुल के हमले पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी ने पूछा कभी वैक्सीनेशन सेंटर गए हैं कांग्रेस के युवराज। जब वैक्सीन कोई लगवाएगा ही नहीं तो उसको वैक्सीन दिखेगी कहां से? वैक्सीन देखने के लिए उसे वैक्सीनेशन सेंटर जाना चाहिए। इंदौर में वैक्सीनेशन की कमी ने लोगों को किया परेशान। टीका सेंटरों पर हंगामा। पार्लियामेंट के बाहर जाएंगे, वहां बैठेंगे। पार्लियामेंट में अंदर वो चलता रहेगा हाउस और हम बाहर बैठे रहेंगे। महंगाई को लेकर जारी है कोहराम। भुवनेश्वर में सिलेंडर के साथ कांग्रेस की महिला मोर्चा का प्रदर्शन। चंडीगढ़ में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को बांटे पैसे।
यूपी के सुल्तानपुर में महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। 16 जुलाई को गुजरात को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। गांधीनगर के 5 स्टार होटल वाले स्टेशन का भी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन का किया विरोध। सोनीपत में पीने के पानी को लेकर मचा हाहाकार, लोगों ने घंटों तक सड़क पर लगाया जाम। सतना में सड़क बनाने की मांग को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी, सड़क पर लगाया जाम। राजस्थान के दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में लश्कर के 3 आतंकवादी ढेर। पुलवामा में मारा गया पाकिस्तान का लश्कर कमांडर एजाज, आतंक के आका के 2 साथी भी थे। 3 टेररिस्ट मारे गए, एक पाकिस्तानी एजाज जिसको अबू हुरैरा बोलते हैं, का बहुत पुराने कमांडर यहाँ पर श्रीनगर पुलवामा में एक्टिव था, वो मारा गया और 2 लोकल टेररिस्ट मारा गया। अलकायदा लिंक में 3 और आरोपी गिरफ्तार, यूपी एटीएस ने मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद मुईद को और शकील को दबोचा। यूपी एटीएस की पूछताछ में तीनों आरोपियों ने कबूली साजिश की बात, हथियार खरीदने में की थी मदद। इन तीनों अभियुक्तों को अब माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के द्वारका में जबरदस्त बारिश, कल्याणपुर गांव सैलाब जैसे हालात। महाराष्ट्र के वाशी में तूफानी बरसात, शहर की सड़कों पर दरिया। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर, शहरी क्षेत्र का 75% इलाका पानी में डूबा। हरियाणा के भी कई इलाकों में जोरदार बारिश, रोहतक में किसानों के चेहरे पर छाई खुशी। भरतपुर में बारिश के लिए गांव वालों का भजन कीर्तन, इंद्रदेव को मनाने की हो रही कोशिश। उज्जैन के गांव में बारिश के लिए अनूठी जतन, लोगों ने निकाली गधे की सवारी। उत्तराखंड के पहाड़ों में जारी है आफत की बारिश, जगह जगह भूस्खलन से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाला मोटर मार्ग बंद। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल के चंबा में सड़क पर गिरा पहाड़ सा मलबा, नदी में समा गई पोकलैंड मशीन। भारी बारिश के चलते सोलन में दरका पहाड़, घंटों तक बंद रहा कालका शिमला नेशनल हाईवे। हिमाचल में जानलेवा साबित हो रही है बारिश, अब तक 8 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में जारी है भारी बाढ़ का कोहराम, मुजफ्फरपुर में डूब गया एसडीआरएफ का कैंप। दरभंगा के शमशान घाट में घुसा बाढ़ का पानी, शव के अंतिम संस्कार में होने लगी परेशानी। समस्तीपुर दरभंगा सेक्शन के डाउन लाइन पर 5वें दिन भी ट्रेनों की आवाजाही ठप, रेलवे पुल पर बूढ़ी गंडक का पानी चढ़ने की वजह से फैसला। गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर रस्सी टूटने से गिरा रेल इंजन, निर्यात के लिए भेजते वक्त हादसा। रांची में दिन दहाड़े एक शख्स की हत्या, जमीन विवाद में वारदात को दिया अंजाम। कोरोना काल में नौकरी गई तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया हैकर गैंग, कॉल सेंटर बनाकर सीधे अमेरिकी कंपनियों को बनाया टारगेट। छतरपुर में मिठाई की दुकान में भीषण आग, 4 सिलेंडरों से हुआ ब्लास्ट। बिहार के सहरसा में बड़ा हादसा, नए बन रहे मकान के शौचालय का सेंट्रिंग खोलने के दौरान 3 मजदूरों की मौत। दिल्ली स्थित गुरुग्राम में 1 लाख के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, एनकाउंटर के बाद पुलिस को मिली कामयाबी। अगरतला से अब मीठे कटहल जर्मनी को भी भेजे जाएंगे, अभी तक लंदन और दुबई किए जाते थे निर्यात। 12.07% हुई जून में होलसेल महंगाई दर, रसोई गैस 31.44% और पेट्रोल 60% महंगा।
मुंबई में बुधवार से सीएनजी और पीएनजी के बढ़े दाम। सीएनजी की कीमतों में ₹2.58 प्रति किलो और पीएनजी में 55 पैसे की बढ़ोतरी। पेट्रोल पंप पर अब क्वालिटी और मात्रा को लेकर नहीं होगी धोखाधड़ी। इंडियन ऑयल ने ऑटोमेटिक किए अपने 30,000 पंप। 2020-21 में जीएसटी अधिकारियों ने 35,000 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी। फ्रॉड करने वाले 426 लोगों की हुई गिरफ्तारी। गाजियाबाद के मुरादनगर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। घर में घुसकर हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। बिहार के खगड़िया में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला। 2 फुफेरे ममेरे भाइयों की मौत। बिहार के दरभंगा में बेकाबू रफ्तार का कहर। सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में पलटी बस। 2 लोगों की मौके पर मौत। मध्य प्रदेश के पन्ना में नीलामी के दौरान जमकर हुआ हंगामा। व्यापारियों और वन विभाग के कर्मचारियों के बीच जमकर हुई तू-तू मैं। बुलंदशहर के खुर्जा में मां बेटी की लाश मिलने से हड़कंप। पुलिस को हत्या की आशंका। महाराष्ट्र में ई वाहनों के घटेंगे दाम। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में कुल वाहनों में से 10% को ईवी बनाने का रखा गया लक्ष्य। गुजरात में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगाएगी एनटीपीसी। 2032 तक गैर पारंपरिक स्रोतों से 60,000 मेगावाट बिजली बनाने का टारगेट। मुंबई एयरपोर्ट की कमान संभालने के बाद अडानी ग्रुप ने किया हजारों नई नौकरियां देने का वादा। जीवीके ग्रुप से किया टेक ओवर। गूगल मीट पर अब केवल 60 मिनट के लिए होगा ग्रुप वीडियो कॉल। फ्री सर्विस का इस्तेमाल करने वालों के लिए तय की गई लिमिट। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद 25% बढ़ा हाईवेज का निर्माण। पिछले तिमाही में रोजाना बनी 25.37 किलोमीटर लंबी सड़क। कामयाब रही पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथी गणेश की सर्जरी। जबलपुर से आए डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर पैर से निकाला ट्यूमर। फिल्म की शूटिंग के लिए लद्दाख के वाखा गांव पहुंचे आमिर खान। गांव वालों ने किया जोरदार स्वागत। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने खुद को टोक्यो ओलंपिक से किया अलग। घुटने में चोट की वजह से नहीं खेलने का फैसला। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में बस पर हमला। ट्रेन के 9 इंजीनियर समेत 13 लोगों की मौत। में हिंसक प्रदर्शन। पुलिस के हाथों एक शख्स की मौत के बाद भड़की हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने दर्जनों वाहनों में लगाई आग। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का रूस दौरा। सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। दुनिया के 104 देशों में फैला कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी चेतावनी। इंडोनेशिया में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से बड़ी तबाही। एक दिन में करीब 50,000 नए मामलों में से दहशत। क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ विदेशों में प्रदर्शन। अमेरिका के मायामी में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। दक्षिण अफ्रीका में जैकब जुमा को जेल भेजे जाने के बाद जारी है हिंसक प्रदर्शन। अब तक 72 लोगों की हो चुकी है मौत। लबनान में गृहमंत्री के घर के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन। बेरूत में पिछले साल भीषण धमाके की जांच को लेकर नाराजगी। अमेरिका के मॉन्टाना काउंटी में विमान हादसा। संतुलन में गड़बड़ी से घर पर गिरा प्लेन। हादसे के बाद भीषण आग से तबाह हुआ घर। रूस में एक लग्जरी होटल में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग। एक शख्स की गई जान, 5 लोग जख्मी। इराक के अस्पताल में आग लगने से 92 पर पहुंचा मौत का आंकड़ा। ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट से हुआ था हादसा। रूस की राजधानी मॉस्को में भयंकर गर्मी ने छुड़ाए लोगों के पसीने। रिकॉर्ड 32 डिग्री के पार पहुंचा तापमान।